हरे कृष्णा। आदरणीय स्वजनों, आज हम आपके साथ जप का क्या महत्व है, भगवान के नाम जप का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे आपसे। वर्तमान युग में जिसे हम कलयुग कहते हैं, यहाँ नाम जप का ही विशेष महत्व है। अगर हमको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, या हमें भक्ति करनी है भगवान की, या इस जीवन में, मानव जीवन में हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, तो हमें इसके लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र आधार है, जिसके आधार पर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। चाहे वो रामचरितमानस को ले लें, चाहे आप गीता को ले लें, चाहे आप श्रीमद् भागवत महापुराण को ले लें, सब जगह नाम महिमा की चर्चा की गई है कि हरेर नाम एव केवलम नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में हम केवल और केवल भगवान के नाम का स्मरण करके, उनके नाम का जप करके, उनके नाम का संकीर्तन करके ही हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं और आगे उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि शास्त्रों में ऐसा विधान है कि शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है। स्थूल शरीर यानी भौतिक शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है। हम लोग स्नान करते हैं और शरीर की शुद्धि करते हैं। तो मन की शुद्धि जप करने से और ध्यान करने से होती है। धन की शुद्धि धन का दान करने से होती है। तो जीवन की शुद्धि भगवान के नाम का जप करने से होती है। जप करने से जीवन सुधरता है, हमारा परमार्थ सुधरता है। जप की प्रशंसा में श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों में यप हूँ, या यज्ञानाम जप यज्ञ, अर्थात मैं समस्त यज्ञों में जप नामक यज्ञ हूँ। 10वें अध्याय का 25वां श्लोक भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मुझे जप के माध्यम से यज्ञ के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हो, तो यज्ञ में नाम जप यज्ञ के माध्यम से हमें आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। संत स्वामी रामदास जी कहते हैं, अपने पुस्तक में लिखते हैं वो, कि जप करने से कुंडली के ग्रह भी सुधर जाते हैं। कहा जाता है कि 1 करोड़ भगवत नाम का जप कर लें या गायत्री मंत्र का जप कर लें, तो 1 करोड़ का जप करने से तन सुधरता है। तन यानी शरीर के हमारे जो रोग हैं, रोग नष्ट हो जाते हैं और हमें आरोग्य प्राप्त हो जाता है। 1 करोड़ भगवान के नाम का जप करने से हमें आरोग्य प्राप्त हो जाता है। 2 करोड़ अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो इससे हमें धन सुख की प्राप्ति होती है। हम धन प्राप्त करते हैं, धन की प्राप्ति होती है। 3 करोड़ अगर हम भगवान के नाम का जप कर लेते हैं, तो हमारा पराक्रम सिद्ध जाता है। हम परम पराक्रमी, और हमें अंदर से हमें बहुत वैभव और पराक्रम प्राप्त हो जाता है। यश कीर्ति हमारी चारों दिशाओं में फैलने लगती है 3 करोड़ का जप करते ही। 4 करोड़ का हम जप कर लेते हैं, तो हमें सुखों की प्राप्ति हो जाती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होने लगती है और हमारे यहाँ से दरिद्रता समाप्त हो जाती है। 5 करोड़ का हम जप कर लेते हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान सुख की प्राप्ति हमें हो जाती है, हम ज्ञानी हो जाते हैं। और 6 करोड़ का अगर हम जप कर लेते हैं भगवान के नाम का, तो हमारे जो अंदर के षड्विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये जो हमारे अंदर के 6 शत्रु हैं, हम इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हमारे शत्रुओं का दमन हो जाता है। 7 करोड़ अगर हम जप का कर लेते हैं भगवान के नाम का या गायत्री मंत्र का, तो स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, सौभाग्य सुख मिलता है। उनका जो पति है
उनके पति को अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है और उन्हें सौभाग्य सुख मिलता है। 8 करोड़ का जप कर लेने से हमारा मरण सुधरने लगता है, मरण सुधर जाता है। अपमृत्यु हमारी अगर लिखी भी है तो टल जाती है। और इस प्रकार से जप की महिमा का बखान करते हुए आगे कहा गया कि अगर हम 9 करोड़ मंत्रों का जप कर लेते हैं, 9 करोड़ मंत्रों का जप कर लेते हैं तो इष्ट देव की झांकी हमें, हमारे जो जिस इष्ट देव को हम इष्ट करके लक्ष्य करके हम भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत नाम का जप कर रहे हैं, वो हमारे इष्ट हमें परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से उनकी अनुभूति होने लगती है। हमें लगने लगता है कि हम जिसका जप कर रहे हैं वो हमारे आसपास ही उनका अस्तित्व है। जिस देव का हम जप करते हैं उस देव के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार हमें 9 करोड़ का जप करते करते पूरा करते करते होने लगता है। 10 करोड़, 11 करोड़ और 12 करोड़ का जप कर लेते हम भगवान के नाम का, तो हमारे संचित और क्रियमाण दोनों प्रकार के जो कर्म हैं वो जल करके राख हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और जब हमारे सारे कर्म जल करके राख हो जाते हैं तो हम मन से, आत्मा से शुद्ध हो जाते हैं और 13 करोड़ का जप करते करते भगवान का साक्षात दर्शन हमें हो जाता है। ऐसा वर्णन शास्त्रों में है। तो ये जप का एक महत्व बताया गया है इसमें। भगवान के नाम का जप करने से क्या मिलता है हमें, शास्त्र में जो वर्णन है इसका हमने बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शार्ट में, सारांश में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि अगर आप 1 करोड़ से लेकर के 13 करोड़ तक के मंत्र का जप करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, इसको हमने बताने का प्रयास किया है। तो देवियों और सज्जनों, शास्त्र की बात को हम लोगों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमारे बताने का यही उद्देश्य है कि हम लोगों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और जिसको जिस तरह की प्राप्ति करने की इच्छा हो उसे तदनुरूप भगवान नाम का जप करने का प्रयास करना चाहिए और माले पर करना चाहिए, मनका के साथ करना चाहिए, ताकि उसकी आसानी से आप उसकी गणना कर सकें कि आपका 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ से लेकर के 13 करोड़ तक का जप कब पूरा हो रहा है, कितने दिनों में पूरा हो रहा है। अमूमन वैसे 13 करोड़ का जप करने में 12 से 13, 11 से 12 साल लग जाएंगे आपको। कंटिन्यूअसली अगर आप करते हैं, सामान्य तरीके से करते हैं, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा, 3 से 4 घंटे अगर आप एक दिन में देते हैं तो 11 से 12 साल में आपका 13 करोड़ मंत्र जब पूरा हो जाएगा। और 13 करोड़ का जब पूरा होते होते, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, भगवान का साक्षात दर्शन आपको इसी जीवन में हो जाएगा, कलयुग में हो जाएगा। और यह सुविधा केवल और केवल कलयुग के निवासियों के लिए है, कलयुग के जीव के लिए है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सुविधा प्राप्त नहीं है। सतयुग में तो लाखों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक लोग, कई जन्म तक लोग भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, ध्यान के माध्यम से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता। लेकिन कलयुग में चूँकि भगवान को पूछने वाला बहुत कम लोग हैं, भगवान खाली बैठे हैं, इसलिए थोड़ा भी अगर हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो भगवान हमको तुरंत दर्शन देने के लिए तौले रहते हैं। 1 कदम बढ़ाइए, 2 कदम नारायण स्वयं आपके पास चल करके आएंगे। इसी भाव के साथ आज की बात को विराम देते हुए आपसे पुनः प्रार्थना कि आप भगवान के नाम जप को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। ऐसे ही जैसे अपने दैनिक दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक आप समस्त कार्य करते हैं, ऐसे ही जीवन के इस अनमोल दिनों में, अनमोल क्षण में कुछ क्षण भगवान के नाम जप में, यज्ञ में, नाम जप के संकीर्तन में आप बिताएं और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।